हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। रीडिंग स्टार्ट नहीं हो पाई और मेरा गला खराब होना शुरू हो गया। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे, जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता हो। ठीक है, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं, तो ट्विन फ्लेम पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, इसी चैनल पे डाला हुआ है, तो उसे आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी मेरा सेकंड चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इसी चैनल के होम पे मिल जाएगा, तो वहाँ भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डाला था कि कार्मिक आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ उसमें मैंने दिया था सारी चीज़ों के बारे में, तो वो जाकर के भी देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिवाइन यूनियन, ओके, डिवाइन यूनियन का टाइम है आप लोगों के लिए। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, डिवाइन यूनियन का टाइम है आप लोगों का। लेकिन एविल आई है, किसी की बुरी नज़र है जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता हो, आपका यूनियन हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 444 की एनर्जी है, यस। 444 अगर आपको दिख रहा है, 44 444 और 4 की अगर है तो भी आप लव एंड स्पिरिचुअलिटी पे जाकर के देख सकते हो। 4 की रिपीटेशंस के बारे में वीडियो डाला हुआ है, नहीं तो 4 ऑफ बैंड्स पे मिल जाएगा। एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ कौन से चैनल पे क्या पड़ा है, तो आप जाके खुद ही देख लीजिएगा। 4 राहु का नंबर है, डिलेज दिखाता है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है इस वक्त डिलेज आ रहे हो। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम हो। राहु की प्लानिटरी पोजीशन आपके जोडेक्स मतलब आपकी कुंडली में कहीं हो सकती है, तो उसका उन लोगों के साथ ये ज़्यादा चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, और जहाँ पे राहु केतु होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये शनि देव के सहचर हैं, उनके साथ में चलते हैं, तो ये अपने प्रभाव दिखाते हैं, चीज़ें वहाँ पे ख़राब होती हैं, डिलेज कराते हैं, काम रुकवाते हैं, काम होते होते रह जाता है, इस तरीके की चीज़ें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ईगो, थोड़ा सा ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्यों, आप केमिस्ट्री के फॉर्मूला हैं जो आपको समझने की कोशिश करें। चलो, हो सकता है हो। चलिए, एविल आई, ट्विन फ्लेम, डिवाइन यूनियन, 444, ईगो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड की एनर्जी यहाँ तक अब तक आ चुकी है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हमारे नए व्यूअर्स को मैं बता दूँ, हम रीडिंग को 2 पार्ट्स में करते हैं। पहला हाफ जो होता है उसमें हम उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग देखते हैं, और सेकंड हाफ में हम उनकी आपके लिए करंट फीलिंग देखते हैं। तो अगर आपको सिर्फ अपनी जानने में इंटरेस्ट है तो आप स्किप कर सकते हो, वीडियो को आगे जा सकते हो। अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि आप दोनों को देखें, इससे आपको पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है,
क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन मेजर अटकाना से दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ बताइए। द फूल की एनर्जी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना है। द मैजिशियन की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। केयरलेस हैं थोड़े से, अपनी यूफोरिया वाली कंडीशन में है, दिमाग की घूम, मतलब क्या कहना चाहिए, जो होता है ना दिवा स्वप्न जिसको बोलते हैं, अपने ही सपनों में खोए रहना, ठीक है। थोड़े से केयर फ्री है, एक्शन लेना चाहते हैं बट लापरवाह वाला सीन है इनका थोड़ा सा, यहाँ पे ये चीज़ है। मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थोड़े से स्किल अपने मतलब वो करना, डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके का पेन लॉस हो सकता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर इनकी ज़िंदगी में आई है तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है कि अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सभी चीज़ें ठीक हो जाएं, जितने भी इनका वर्क फ्रंट है, लव लाइफ है, फैमिली लाइफ है, कुछ भी है, तो ये हर चीज़ के मामले में अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हैं, ये डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। एंगर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, किसी के लिए गुस्सा हो सकते हैं या फिर इनके अंदर थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं, ऐसा भी है इनका, क्योंकि इनके 5 लड़ाई झगड़े हैं, तो क्योंकि बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ड्स की है, तो मैं यहाँ पे ईगो कहूँगी, गुस्से की वाली एनर्जी कहूँगी कि इस वक्त गुस्से हैं, गुस्सा में है। और 5-5 2 बार आया है, किसी तरीके का चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है या आपके पर्सन की ज़िंदगी में आ रहा है या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी में एक नहीं है, इनकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन हैं, और भी चीज़ें हैं। अब ये ऑप्शन अलग अलग चीज़ में हो सकते हैं कि इनके जॉब रिलेटेड ऑप्शन हो सकते हैं, इनके लव लाइफ से रिलेटेड ऑप्शन हो सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग होगा या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑप्शन है जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ऑब्स्टिकल भी बहुत है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स की वजह से इनके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसके लिए बहुत इमोशनल ये खुद हो सकते हैं, मिसिंग एनर्जी है, या कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसे ये मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई है जिसको इन्होंने खो दिया है, जिसको ये मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इनको छोड़ के चला गया है, इनसे बहुत दूर चला गया है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे, तो ट्विन फ्लेम आपके लिए आया है तो काफ़ी हद तक ये एनर्जी आपके लिए है, लेकिन अब अभी हम देखेंगे, ठीक है। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और साथ साथ मैरिज करना चाहते हैं। मैरिज उसके साथ करना चाहते हैं जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके लिए इमोशनल है, जिसको ये मिस कर रहे हैं, जिसकी तरफ से किसी मैसेज किसी कम्युनिकेशन का ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस इंसान के मान जाने पे, जो इंसान इन्हें छोड़ के चला गया है, जो इस इंसान जो इन्हें रीच आउट नहीं कर रहा है, जिसके लिए ये मैसेज का वेट कर रहे हैं, जिसकी तरफ से ये उस इंसान के साथ अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ देखते हैं, उसके साथ अपनी मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए एनर्जी हो सकती है, अभी बाकी हम आपके लिए देखेंगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये उन ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, या बहुत सारे वर्क पर काम हो सकते हैं इनके, कि अलग अलग जगहों पे, जैसे मैंने बोला मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली इशू किसी तरीके के हो सकते हैं, फैमिली को अपनी एक अबंडेंट लाइफ देना चाहते हैं, घर किसी के साथ बसाना चाहते हैं, फैमिली को भी खुश करना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जी है। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ऑब्स्टिकल फाइट बैक करने की एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ से इनको हर्ट मिला है, जो भी इन्हें थर्ड परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, वहाँ पे ये फाइट बैक करने के मूड में है, ठीक है। अब सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी। सेलिब्रेशन चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, यहाँ पे है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। और ये अपना थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेलिब्रेशन, हार्ट ब्रेक, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है इनका डिले हो रहा है। ये ऑफ़र तो करना चाहते हैं बट अभी ऑफ़र में डिले है यहाँ पे। ये कमिटेड फील करते हैं बट कहीं से मॉनिटरी गेन, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं और साथ में उस इंसान के आने का भी वेट कर रहे हैं जिसको ये अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं, उससे क्लैरिटी चाहते हैं जिसको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसके लिए ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, यस, इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है,
सिचुएशन ज़रूर है इनकी ज़िंदगी में डबल, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान इनको छोड़ के चला गया है, अब ये उसको वापस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है किंग ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें गुस्सा इस बात का है, ईगो क्लैसेस इस बात के हैं कि ये जिस इंसान के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, जिसके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, उस इंसान को अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम है, ये उसी इंसान का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ उसको मिस कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स के साथ में ये रहना चाहते हैं, बट इनकी लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुई हैं, तो अभी ये उसकी तरफ से आने का वेट कर रहे हैं कि उधर से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, बिकॉज इनको ईगो आ रही है थोड़ी सी, तो ये नहीं बात करना चाहते, अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते, बट मिस उसी को कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, हाँ, कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसको इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में की वजह से इन लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, तो ये एक ही इंसान की दो एनर्जी हो सकती है कि कोई इंसान ऐसा है जो अभी क्या हो गया है, अभी अपने इमोशनली क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, वो इंसान अपने काम पे ध्यान दे रहा है, हो सकता है अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहा है लेकिन प्यार नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये उस इंसान के, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के इमोशनल होने का वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दो अलग अलग एनर्जी भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो कलेक्टिव रीडिंग और पर्सनल रीडिंग में फ़र्क होता है, तो अगर आप अपनी क्लैरिटी जानना चाहते हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी पड़ेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में नंबर है जहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये एक ही पर्सन, क्योंकि मैंने क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब कोई इंसान जो है जिसने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जो एक अबंडेंट हो सकता है, जिसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी काफ़ी सारी हो सकती है, पैसे वाला हो सकता है, जो भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल है, बट ये इंसान अब क्लोज्ड ऑफ हो गया है, या प्यार नहीं कर रहा है, ये अपने पैसे पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहा है, इनकी तरफ प्यार भरी कोई भी इनकी वो नहीं है, तो ये उस इंसान के इमोशनल होने का वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिसके ये इमोशनल होने का और प्यार देने का वेट कर रहे हैं कि ये इंसान इमोशनल हो जाए, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि ये उसके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं कि चीज़ें इनकी अच्छी हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। ये अपनी फीलिंग्स दिखाना नहीं चाहते, हाइड कर रहे हैं, ठीक है, हाइड कर रहे हैं अपनी ये फीलिंग्स को, दिखाना नहीं चाहते हैं, जो भी इनके दिल में है ये उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कमिटेड है ये आपके लिए, ठीक है, बट कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। इसी बात को लेकर के ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपकी तरफ कमिटेड हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं बट ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, इमोशनली आपसे विड्रॉल किया हुआ है, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ये होना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल नहीं हो, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इमोशनली इनसे विड्रॉल कर लिया है। अब आप इनसे हर बात पे बहस करते हो, आप इनसे हर बात पे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हो, अगर ये कुछ भी बोलते हैं तो शायद आप एक पुरानी बातों को उखाड़ लेते हो, जिस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, या बहुत डिफेंसिव हो गए हो, उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा लड़ने को रेडी रहते हो, पुरानी बातें उखाड़ के ले आते हो। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, इन्हें लग रहा है इमोशनली आप मूव ऑन कर गए हो और इमोशनली आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, इसी वजह से ये वेट कर रहे हैं, अभी आपकी तरफ ऑफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपसे डिटैच बिहेवियर शोज कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके माइंड में ये है कि जो इंसान मुझे प्यार ही नहीं कर रहा है, पता नहीं भविष्य में आगे करेगा भी कि नहीं करेगा, या कभी हमारे बीच कुछ ठीक होगा भी कि नहीं ठीक होगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई फ़ायदा है भी कि नहीं है, या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ये जब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि कैसे, क्योंकि पुरानी बातें तो भूल ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप जब भी ये बात करने की कोशिश करते हैं आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो, आप लड़ने के मूड में आ जाते हो, यहाँ पे ये चीज़ है।
आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। डिवाइन प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जजमेंट की एनर्जी, किसी तरीके का कर्मा इन्होंने भोग लिया है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इमोशनल है आपके लिए बट अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, काफ़ी मेच्योर है। अगर आपके पर्सन पास्ट में मेच्योर नहीं थे, बहुत ही मेच्योर बिहेवियर इनका था, तो अब ये क्या हो रहा है, अब ये मेच्योर हो रहे हैं। अगर आप पास्ट की कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले की रीडिंग में जाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके पर्सन की ज़्यादातर एनर्जी पेज वाली आती थी बट अब आप रियलाइज़ करोगे कि ज़्यादातर कुछ टाइम से आपके पर्सन की जो एनर्जी आती है वो ज़्यादातर किंग वाली एनर्जी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम किंग वाली एनर्जी होती है। तो अब ये काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। अब पहले जैसे इनका बिहेवियर नहीं रहा है, ये अब क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इनको करना है, इन चीज़ों के लिए अब थोड़ी सी जिम्मेदार होने लग गए हैं। इन्हें लगता है कि वही बोलना चाहते हैं जो ये अपने बातों को रख पाएँ। तो अब ये काफ़ी हद तक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये कमिटेड हैं आपसे, लेकिन बस इनका कन्फ्यूज़न यही है कि अब आप इन्हें इमोशनली इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, आप इनके लिए प्यार नहीं करते हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, आप इनसे इमोशनली मूव ऑन कर गए हो, अब आप टेंशन नहीं चाहते हो। खुद कहीं ना कहीं खुद इनकी भी एनर्जी इसी टाइप की है कि ये भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, अब ये भी कलेश नहीं चाहते किसी भी तरीके का। तो इनकी भी एनर्जी एक मूव ऑन को लेकर के है कि नहीं यार, लड़ाई नहीं करनी है, मुझे झगड़ा नहीं करना है, इस तरीके की इनकी दिखता है कि इनको लग रहा है कि लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, मेरे को और टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से इनकी एनर्जी, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपसे डिमांड कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि आप इनको वापस से प्यार करो, बिकॉज ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है। ये आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है ये थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहें और इनका इरादा यही है कि बहुत सारे ऑलरेडी में लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। पास्ट में जो हो गया वो भी ख़राब है, वो भी हर्ट कर रहा है, साथ में और भी इश्यूज़ हो सकते हैं। फाइनेंशियल्स का इशू है इनकी ज़िंदगी में जिसका ये वेट कर रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम है करने के लिए, फैमिली को अबंडेंट बनाना है, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इनका कहने का अर्थ यही है, मतलब कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं बट इनके मन में यही है कि ऑलरेडी बहुत सारा रायता फैला हुआ है ज़िंदगी में, फालतू में कलेश मत करो, ठीक है। पुरानी चीज़ों को, मट्टी पाव वाली एनर्जी है, जो भी पास में कलेश था उससे चलो आगे बढ़ते हैं, वापस से मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे प्यार करो, मतलब वाइस वर्सा, करता है करती है, अपने हिसाब से मतलब लेना, मतलब अपने हिसाब से लेना। बिकॉज हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी पढ़ते हैं, हम जेंडर रिवील नहीं करते यहाँ पे, मतलब जेंडर को वो ही नहीं करते, कंसिडर ही नहीं करते। हमारे लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप देख रहे हो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो और आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, बेशक वो लड़की है और आप लड़के हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल लव की उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप इनको बराबर जी जितना आपको प्यार करते हैं, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि रेसिप्रोकेट करो, मेरा प्यार मुझे वापस करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम भी मुझे वापस उतना ही प्यार करो, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, काम करना चाहते हैं रिश्ते पे, ये आपसे कहना चाहते हैं कि हम वापस से मिलकर चीज़ों को ठीक करते हैं, फाइनेंसेस पे भी काम करते हैं, रिश्ते पे भी दोबारा से काम करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वापस से चीज़ों में बैलेंस ढूंढ के लाते हैं, वापस से वो सारी चीज़ें जो हमारे बीच में खो गई थी, जो इम्बैलेंस हो गया था, जो प्यार हमारा खो गया था, उस प्यार को वापस से हम लेकर के आते हैं। वो डिवाइन लव जो हमने पास्ट में खो दिया है, जो हमने अपने लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से खो दिया है, उसको हम वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो इनका बेसिकली इरादा यही है कि ये आपसे पैचअप करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है इनको कहीं ना कहीं से कर्मा मिला है, ठीक है। पहले शायद आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे थे रिश्ते को लेकर के और आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे, बट जब आप इमोशनली डिटैच हो गए हो, जब आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो और आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, ठीक है। आप अपनी जिम्मेदारियां तो निभाते हो क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक ऐसी मदरली केयर को दिखाती है जो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और लॉयल है। तो वो एक ऐसा इंसान तो नहीं है जो डिसलॉयल हो जाए या जो कुछ भी गलत करेगा, तो वो गलत तो नहीं करेगा, बहुत सिद्धांत वाला, बहुत अच्छी एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों की एनर्जी अच्छी होती है। और तो ये, लेकिन ये चाह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं रोमांस भी होना चाहिए, प्यार मोहब्बत भी होना चाहिए, जो नहीं है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो हमारे रिलेशनशिप में जो ड्राइनेस आ गई है ना, तो उसमें थोड़ी सी ग्रेवी इनको चाहिए। एक्चुअली इनको चाहिए कि थोड़ा सा चीज़ें ठीक से हो जाए फिर से, तो जो वो मसाला जो गायब हो गया है, वो मसाले को वापस चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, बैलेंस आ जाए, हम वापस से अपने प्यार को फिर से लेकर के आते हैं, रिवाइव करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा रिग्रेट है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत सारा रिग्रेट है इनको, और ये स्लीपलेस नाइट अपनी है, जैसे भी बिहेव कर रहे हो, बट ये स्लीपलेस नाइट है इनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेचैन है, ये परेशान है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया,
जगलिंग की सिचुएशन है। ये ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी ख़राब है इनकी ज़िंदगी में, बट अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, अंदर ही अंदर ये पेन में है, ठीक है। ऊपर से चीज़ों को शो नहीं कर रहे हैं, बहुत बर्डन है इन्हें। बर्डन दो तरीके का, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पैसा कमाना है, ज़िंदगी में सुकून चाहिए, और वो सुकून जो छिन रहा है वो इस बात से भी छिन रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया है, आपके साथ गंदा बर्ताव किया है, इस बात को लेकर के भी, जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनली क्लोज ऑफ हो गए हो। तो इस बात का इनको एहसास है कि इन्होंने गलत किया है, ठीक है। तो ये बर्डन अपनी ज़िंदगी का उतारना चाहते हैं। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी फैमिली की या कोई भी इनके पास है, उनको भी ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। थोड़ा सा 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में सुकून वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं, जहाँ ये थोड़ा सा हैप्पी रहना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी देर के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं, ठीक है। इनका यही इरादा है कि मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इन्होंने। अगर आपको पास में आप जिस तरह से इनको प्यार करते थे, ये उस प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है, हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व है। चीटिंग और हार्ट ब्रेक की वजह से तो आपका प्यार जो है खोया ही है इन्होंने, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कई बार ट्राई किया है आपकी तरफ आने का, रीच आउट करने का आपसे, पर आपने इनकी सारी प्लानिंग जो है ना वो फेल कर दिया है। तो जिसकी वजह से इनको बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है। आप लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो आपके थर्ड पार्टी से भी आपके पर्सन को जो है वो कर्मा मिल चुका है इनका, ठीक है। इन्हें लगा होगा कि शायद वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ये अपना कप लेकर के तैयार बैठे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम अपनी तरफ से कोई मैसेज कर दो, कोई कम्युनिकेशन कर दो, तो ये अपना प्यार भरा कप आपको दे पाए। 10 ऑफ प्यार भरा कप आपको देंगे। इसी के साथ साथ आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, मतलब सपने देखना शुरू हो जाते हैं, हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, सारी चीज़ें ये इस तरह से देख रहे हैं। बट ये बहुत सारे ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, वो भी देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में एक्चुअली चल रही हैं इस वक्त साइमल्टेनियसली। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल है। ये एक फेयर लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में एक चीटर रहे हैं, फ्रॉड रहे हैं, तो अब इनका इरादा ये है कि ये एक लॉयल कमिटेड पर्सन बनना चाहते हैं। बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन बनना ज़रूर चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। अगर इन्हें लग रहा है कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया था, इन्होंने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी में डाला है, तो अब इनका इरादा आपके लिए लॉयल बनने का है और आपको वो प्यार आपका वापस करने का है जो आपने इनको दिया था, ठीक है। वो अनकंडीशनल लव जो आपने इनको दिया था क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में, वो ये वापस आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। जजमेंट, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना कर्मा भी कहीं ना कहीं भोगा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ अगर थे तो थर्ड पार्टी से इन्हें किसी तरीके का धोखा मिला है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनको, थोड़ा सा द कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वही है क्योंकि ईगो है थोड़ा सा, इसलिए भी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। ये साथ साथ अपनी, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे रीच आउट खुद से नहीं करना चाहते हैं, आपको चाह रहे हैं कि आप इनको रीच आउट करो, मैसेज करो, ठीक है। और ये अपनी ज़िंदगी में साथ साथ में ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। या आपको ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास तो ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस पे नज़र रखे हुए भी हैं, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने काम किए हैं, इन्हें उम्मीद कम है कि आप इनको वापस से इनको अपनाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो ये साथ साथ अपने ऑप्शंस भी ढूंढते हुए चल रहे हैं कहीं ना कहीं, बट आपके लिए मिसिंग एनर्जी ज़रूर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी ना, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा सरेंडर करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको कुछ बोलोगे और चुप रहेंगे, कोई ना कोई उल्टा जवाब जरूर देंगे। ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। लड़ने के मूड में खुद भी हैं और आपको भी ऐसे ही देख रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप जो है ना, आप लोगों के बीच में फिर से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बिकॉज पुरानी पास्ट में जो भी बातें हुई हैं ना, वो सब आपने अपने अंदर भर के रखी हुई हैं। मैंने पहले भी बोल दिया था कि जब भी ये बात करने की कोशिश भी की होगी, तो आपने सारी पुरानी बातें उखाड़ दी होंगी कि तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो इस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप इमोशनली मूव ऑन हो गए। इमोशनल तो अब आप इनके चक्कर में आते नहीं हो, आप हमेशा लड़ने के मूड में रहते हो, तुरंत फाइट बैक करते हो पुरानी चीज़ों को लेकर के आप, ठीक है। जो भी आपने मन में भर के रखा हुआ है, उन चीज़ों को आप लेकर के लड़ाई झगड़े करते हो। पुराना जो भी है उसको आप भूलना नहीं चाहते। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए।
3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंट की एनर्जी है। ये अपना स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं बट अभी नहीं दे रहे हैं, रुके हुए हैं बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, उस सक्सेस को अचीव करने के बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे, इनका ये इरादा। तो इसलिए ये आपको अभी कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनको सबसे पहले फाइनेंशियल्स अपना करना है। वेटिंग एनर्जी है, आपके प्यार का भी वेट कर रहे हैं कि आपका प्यार भी जो है वो इनके लिए थोड़ा सा इमोशनल आप हो जाओ वापस पहले की तरह, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप पैसे का भी वेट कर रहे हैं कि पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए, सक्सेस इनकी ज़िंदगी में आ जाए, तब ये आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है। चाहे आपका प्यार जीतना हो, चाहे इनको अपना कैरियर सेटल करना हो, दोनों ही चीज़ों में सक्सेसफुल जब हो जाएंगे तब ये आपको ऑफ़र करेंगे। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। सेम ही एनर्जी है भाई, सेम एनर्जी है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ईगो क्लैसेस हैं आप लोगों के बीच में। अगर आप अपने आप को बहुत एटीट्यूड में समझ रहे हो तो ये भी अपने आप को बहुत एटीट्यूड में है, ठीक है। तुम नहीं झुक रहे हो तो अपन भी नहीं झुकेगा, साला वाली कंडीशन है, पुष्पा टाइप बन रहे हैं ये, ठीक है। ईगो है आप लोगों के बीच में यहाँ पे। किंग ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, दोनों टशन। आप तुम अपनी तरफ सब अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हो, तो मैं भी अपने आप में बहुत कुछ हूँ, यहाँ पे ये एनर्जी इस टाइप की हो रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपको इन्हें लग रहा है कि तुम अपने लिए ऑप्शन ढूंढ सकते हो तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे तुम्हारी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है एक्चुअली, लेकिन क्या है, ऐसे ही रहे कि जैसे मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो मेरे पास भी ऑप्शन है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ईगो क्लैसेस आप लोगों के बीच में हो रहे हैं यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कन्फ्यूजन। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, वही सेम एनर्जी। मैं एक बार फिर से सफल कर लेती हूँ बट क्योंकि ये कार्ड आया तो वही सेम एनर्जी है। ये जगल इसी बात को लेकर के कर रहे हैं क्योंकि ये सक्सेस चाहिए जो कि सक्सेस मिल नहीं रही है। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ सॉर्ट्स को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 2 ऑफ सॉर्ट्स को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिटी चाहिए 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, वही चीज़, सक्सेस है इनको क्लैरिटी चाहिए कि जब सक्सेस होगी तभी इन्हें लग रहा है कि एक तो सक्सेसफुल कैरियर वाइज आ जाए तभी तब आपकी तरफ एकदम आएंगे, आपको एकदम मतलब जीतने वाली कंडीशन में आएंगे, तब आपके बारे में, तब आपसे अपनी तरफ से रीच आउट करेंगे, अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तक ये नहीं कर रहे अपनी तरफ से, ठीक है। सक्सेस जब मिल जाएगी तब, तो इसीलिए ये कन्फ्यूज़ है, ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं बट इसके और क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी कुछ झूठ बोलते रहते हो, चीज़ें ठीक से नहीं बताते बिकॉज इनके पास अभी अब स्टेबल ऑफर करने के लिए अभी आपके लिए नहीं है, इनकी सिचुएशन नहीं है। ये पहले अपने करियर पे ध्यान देंगे, जो भी इनके गोल्स हैं, पहले जो भी आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में गोल्स हैं पहले ये उनको परस्यू करेंगे, पहले उनको ठीक करेंगे, सही सेटल करेंगे सारे। जब वहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब ये आपको ऑफर करेंगे। तो इनको अभी क्लैरिटी है नहीं, तो अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी जगलिंग सिचुएशन में ही है ये, इसलिए अपनी तरफ से रीच आउट नहीं चाहते बट लेकिन क्योंकि आपको मिस करते हैं तो ये चाहते हैं कि तुम अपनी तरफ से रीच आउट कर लो, तो इनकी ईगो भी हर्ट नहीं होगी कि मैंने तो तुम्हें किया नहीं रीच आउट, तुम ही आए हो मेरे पास। और दूसरी चीज़ इनको क्या रहेगा कि टाइम तो इन्हें चाहिए। आप लोगों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में अच्छा नहीं है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इन्होंने हो सकता है अपने सेलिब्रेशन के चक्कर में आपसे दूरी बनाई हो, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने एक्चुअली फाइनेंशियली स्टेबल होने के चक्कर में आपसे दूरी बनाई हो। अगर ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल मानते हैं, अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आप अपने आप को खुद से कोरिलेट कर रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में, ये उसी सूरत में होगा जब आप फाइनेंशियली अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो, तभी। अगर आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल नहीं हो तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में नहीं होगे। तो इनका क्या, तो ये कह सकते हैं कि ये आपको एज ए वाइफ मटेरियल देखते हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। बट फिलहाल उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ आप फाइनेंशियली अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो, और स्पेशली अगर आपको कहीं से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हुई है, ठीक है, पैतृक रूप से संपत्ति आपको मिली हुई है, वहाँ पे आपके पर्सन को यही लग रहा है ये जब तक वो नहीं हो जाता है, इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, तो ये आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इरादा इनका अभी भी यही है कि ये पहले अपना कैरियर पे ध्यान देंगे। फिलहाल इनके माइंड में जो चल रहा है, माइंड में ये चल रहा है कि इन्होंने आपका प्यार इसलिए खो दिया है क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल पे, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते थे, बट शायद इन्होंने झूठ बोला आपसे, ठीक है। इन्होंने हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का नाम ले दिया हो कि मैं तो थर्ड पार्टी के साथ में हूँ, या ऐसा है वैसा है, ताकि आप इनसे डिटैच हो जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि ये खुद आपसे दूर हो नहीं पा रहे थे।
तो इन्होंने आपको इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया कि ताकि आप इनसे खुद दूर हो जाओ, ताकि इन्हें एक स्पेस मिल जाए अपने लिए काम करने के लिए। कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ईगो बहुत है, गुस्सा बहुत है इनके अंदर, ठीक है। ये चीज़ों को सही ढंग से कन्वेंस नहीं करते, ये इन्हें कहना कुछ होता है पर ये कहते कुछ और है, ठीक है। तो आपके पर्सन ने इस तरीके से, हालांकि इन्होंने दूरी आपसे इसलिए बनाई थी कि इन्हें फाइनेंशियल्स पे अपने ध्यान देना था, लेकिन शो इन्होंने ऐसे किया कि जैसे तो अपने दोस्तों के साथ खुश हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, या कुछ जो भी कुछ आपको शो किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मिसिंग की एनर्जी है, ये सक्सेस यहाँ पे चाहते हैं और एक जिम्मेदार और लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं, क्या अगले 24 आवर में हमारे व्यूअर्स के पर्सन का कोई एक्शन अपने व्यूअर्स की तरफ होगा, हमारे व्यूअर्स की तरफ? प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल। हमारे नो कांटेक्ट वाले व्यूअर्स, जिनका कोई कांटेक्ट लंबे समय से नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं है बिल्कुल भी, उनके पर्सन क्या उनकी तरफ कांटेक्ट करेंगे अगले 24 आवर के अंदर, हाँ या ना? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। थोड़ा सा ईगो में रहेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों तरीके की एनर्जी। चांसेस थोड़े से मुझे 50-50 लग रहे हैं। हो सकता है ये अगर आपको रीच आउट भी करेंगे तो सीधे सीधे उसका कारण नहीं बताएंगे, कोई ना कोई बहाना ढूंढ सकते हैं, या तो अगर आपसे कॉल करेंगे भी तो, क्योंकि ईगो इनके अंदर थोड़ा सा, ये अपने आप को सुप्रीम पावर दिखाने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा सा आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक तो है रीच आउट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो इनका बहाना कुछ और होगा आपसे रीच आउट करने का। सीधे सीधे ये नहीं बोलेंगे कि आपको मिस कर रहे हैं या कुछ इस तरीके की एनर्जी है, कोई ना कोई इनकी इस तरीके की एनर्जी। या तो ये डाउट में आपको कर सकते हैं कि चीटिंग कर रहे हो आप, या देखने के लिए कर सकते हैं किसी न किसी बहाने से फ़ोन, लेकिन एक्चुअल रीज़न आपको नहीं बताएंगे यहाँ पे कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी ईगो इनके अंदर हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे अगर रीडिंग रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। आपके पर्सन एक्चुअली आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनकी परिस्थितियों को समझो, बिना कहे समझो, ठीक है। इसीलिए ये उल्टा पुल्टा अनशंट बोलते हैं, क्योंकि ये आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप इनकी परिस्थितियों को समझते क्यों नहीं हो। ये कुछ भी कहें आपको इन्हें समझना चाहिए, ये आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें समझने की कोशिश करो कि ये क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आर यू डीलिंग विद समवन एल्स? यस, मैंने कहा ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे चीट कर रहे हो, कहीं ना कहीं शक कर सकते हैं, तो किसी और बहाने से आपको फ़ोन कर सकते हैं इसलिए भी, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा डाउट है कि क्या तुम किसी और के साथ में डील कर रहे हो, किसी और के साथ में हो क्या। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर टॉक्सिक, नाराज़ है ये आपसे, और ये कह सकते हैं कि तुम टॉक्सिक हो, ठीक है। क्यों कह रहे हैं टॉक्सिक भाई, बताइए। यू आर टॉक्सिक, पता है? प्लीज़ डिवाइन, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। क्योंकि आप इनको प्यार नहीं दे रहे अब, क्योंकि आप इनको प्यार नहीं दे रहे, इनके पैशनेट, इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर रहे, इसलिए आप टॉक्सिक हो, ठीक है। क्योंकि ये कुछ भी करें बट आपको ये जब अपना प्यार का कटोरा लेके आए तो आप इनके प्यार के कटोरे में अपना प्यार डाल दीजिए, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी, इसलिए ये आपको बोल रहे हैं टॉक्सिक कि आप इन्हें प्यार नहीं कर रहे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप शायद एक बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो, ठीक है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, शायद वो बात हमने कंप्लीट नहीं कर पाई। मैंने कहा था अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में अपने आप को देखते हो तो आपके पर्सन एक्चुअली उस पोजीशन में आना चाहते हैं। अगर ये कहीं ना कहीं थोड़े से इन्फीरियर या लो फील करते हैं आपके कंपैरिजन में, तो ये एक्चुअली पहले आपके बराबर बनना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ईगो हर्ट होती है इस बात में कि ये आपसे डाउन है, तो ये आपसे डाउन नहीं रहना चाहते अगर किसी भी लिहाज से। तो ये हर चीज़ में अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ ये हर लिहाज से आपके रिश्ते में इनकी डोमिनेंस रहे, आप इनके ऊपर डोमिनेंट ना रहो, ठीक है। इनकी ईगो हर्ट होती है, तो इसी वजह से इनको लगता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी ये भी कह रहे हैं कि आप एक टॉक्सिक हो,
कि आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि इनके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए डिजर्व नहीं करते, तो आप अपने लिए शायद बेटर इंसान ढूंढ लोगे या ढूंढ रहे हो, और इसीलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि आप इनको प्यार नहीं कर रहे, तो इनको ये चीज़ और ज़्यादा इनके मन में आ रही है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। इस आपके पर्सन को ये समस्या है आपके साथ, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ उन्हें समझ नहीं पाते हो, ठीक है, आप उनको समझते नहीं हो। उनका कहना यही है कि वो बहुत सारी रातें ऐसी हैं जहाँ पे वो सिर्फ आपके लिए रोए हैं, बट आप उनको नहीं समझते हो, आप उनको ब्लेम करते हो, ठीक है। जो भी उन्होंने बेशक आपको गलत दिखाया हो, उटपटांग बर्ताव किया हो, लेकिन फिर भी वो आपसे एक उम्मीद करते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली आपसे थोड़ी ज़्यादा समझदारी की है। ये आपसे ऐसे समझते हैं कि ये जो मर्जी करें, बट आपको इनकी परिस्थितियों को समझना चाहिए, ठीक है। चलो भाई समझो। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर ए चीटर, इनको एक्चुअली शक हो रहा है आपके ऊपर, इनको शक हो रहा है, और ये शक की वजह हो सकता है किसी की एविल आई, किसी की बुरी नज़र हो सकता है, तो उसने इन्हें भड़काया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में रिश्ता हो, वहाँ पे ये बुरी नज़र किसी तरीके की या किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किया हो, जो लोग नहीं चाहते उनकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। एग्रेशन में ये गुस्से में आ रहे हैं, क्योंकि गुस्से में आने का कई बार बिना किसी रीज़न के गुस्से में आने का एक कारण ये भी होता है कि किसी का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह कुछ किया गया हो, ठीक है। जो लोग नहीं चाहते कि आपका रिश्ता हो, तो हो सकता है उन्होंने कोई ट्रिक अपनी चलाई हो। तो यू आर अ चीटर, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक चीटर हो, या फिर जो नहीं चाहते उन लोगों ने ऐसे ही कोई ब्लैक मैजिक नहीं कराया, जस्ट आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया, उन्हें भड़काया है आपके खिलाफ, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक चीटर हो। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। जैसे हो सकता है इन्होंने, अगर आपके फैमिली, अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है इनका कहना है कि इन्होंने सब कुछ ट्राई किया जो ये कर सकते थे, बट इनकी फैमिली आपके साथ मैरिज के लिए राजी नहीं हुई। यहाँ पे ये एनर्जी है। ओके, तो क्या रह गया, कुछ रह गया क्या? प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताइए, आप हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेजर अरकाना से वन लास्ट सफल डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको किसी तरीके का लीगल इश्यूज हो सकते हैं, मैरिज आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकती है, ठीक है। पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करो। कहीं से अगर एडवाइस ले सकते हो तो एडवाइस लो, जो आदमी सही आपको एडवाइस दे। टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, यहाँ पे ये एनर्जी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इमोशनल हो सकते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे आपको ऑनेस्ट बनने की ज़रूरत है, ठीक है। एक क्या कहना चाहिए, डिवाइन काउंटर पार्ट बनने की आपको ज़रूरत है। आपको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, अपने पर्सन के प्रति डिवोटेड होने की ज़रूरत है, लविंग हो सकते हैं, लविंग होना चाहिए, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ठीक है। सक्सेस, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो उनको लाने की कोशिश करें आप, ठीक है। कोई इशू हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, आप या आपके पर्सन, तो उनसे बाहर निकलने की यहाँ पे ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कोई अपने एक ऐसे पर्सन से डील कर रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये वहाँ से नहीं निकल सकते। यहाँ पे इनके बीच में है कि अगर इन्हें वहाँ से निकलना है, आपसे मैरिज करनी है, तो ये जिस मैरिज में फंसे हुए हैं वहाँ से इनको डिवोर्स वगैरह लेना पड़ेगा। तो कोई ना कोई लीगल इशू यहाँ पे बन सकता है ये चीज़। तो वो हो सकता है एडवाइस वगैरह ले रहे हों, या इन्हें एडवाइस लेने की ज़रूरत है, और आपको भी एडवाइस लेने की किसी से ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।